नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ डीएलएड तृतीय सेमेस्टर अष्टम प्रश्न पत्र अर्थात कंप्यूटर का प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। यहाँ से मैं बता दूँ कि यह आपके समक्ष में बता दूँ कि यह आपके 50+ MCQ लेकर आया हूँ। यानी कि आपके इस वीडियो में आपके 50+ MCQ अर्थात मैं कह सकता हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यह आपके सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ये आपके सन 2017 से लेकर सन 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपका कंप्यूटर का पेपर अष्टम पेपर अर्थात लास्ट पेपर है आपका, किसका? डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का लास्ट पेपर है। और साथ ही मैं बता दूं कि इससे संबंधित मैंने आपका षष्ठम पेपर और सप्तम पेपर यानी कि 6 और 7 पेपर का मैंने वीडियो करा दी है। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। और कंप्यूटर की परीक्षा आपको पता है 1 घंटे में आपको 25 नंबर में से 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। यानी कि आप 25 में 25 लाते हो तो काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन आपको पासिंग मार्क्स के लिए 12 नंबर लाना अति आवश्यक है। आपको इस वीडियो से लगभग मैं बता दूं कि 10+ मार्क्स 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके 5 MCQ आते हैं, 6 अतिरिक्त प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपके इस वीडियो से आपके दोनों ही चीज़ क्लियर रहेगी, 5 MCQ और 6 आपके अतिलघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके यहाँ से काफ़ी हद तक क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, यह आपके प्रीवियस पेपर पर आधारित है। और साथ ही मैं बता दूं कि आपका जो है आपका पेपर है, कहीं भी आपका क्वेश्चन कहीं अलग नहीं आता, घुमा फिरा के लौट फिर के आपका वही प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपके 2017 से लेकर 2024 तक पेपर लेकर आया हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो प्राप्त हो जाए। एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें, जय श्री राम। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है आपका। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका पहला ही। वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? यह पेपर आपका सन 2024 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, बाइनरी, दशमलव, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। जैसे कि मैं बात करूँ कि वर्तमान में जो कंप्यूटर प्रणाली में जो आपकी प्रयुक्त की जा रही है वो कौन सी करी जा रही है? बाइनरी, अर्थात मैं सिंपल कह सकता हूँ यह आपकी 0-1 की कोडिंग में होती है, अर्थात सिंपल कह सकता हूँ मशीनरी लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 मेगाबाइट में होते हैं पहला 1024 बिट, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट या 1042 GB। तो मैं बात करूँ कि यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन तो एक ही सरासर गलत है। जैसे कि आपको ज्ञात है यह प्रश्न भी आपका सन 2024 में पूछा हुआ है। और 1 मेगाबाइट में कितने हफ्ते हैं? इसने बोला है 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 बिट या 1024 बाइट या 1024 किलोबाइट। तो यानी कि मैं बता दूं कि इसने ये पूछा है कि आपका 1 KB यानी कि 1 MB में आपके कितने होते हैं? आपके 1024 KB, अर्थात 1 मेगाबाइट में आपके 1024 किलोबाइट होते हैं। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि आपका 1 GB में यानी कि 1 गीगाबाइट में 1 GB में आपका 1024 MB होती है। और साथ ही साथ में मैं बता दूं 1 TB अर्थात 1 टेराबाइट में आपकी 1024 GB होती है। यानी कि 1 MB में आपकी 1024 KB और 1 GB में आपकी 1024 MB। साथ ही मैं बता दूं कि 1000 TB अर्थात टेराबाइट में 1024 GB। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हम लोग कहते हैं कि हमें प्रतिदिन आपका 1 GB नेट मिला है, तो 1 GB में आपकी 1024 MB देखने को मिलती है। साथ ही आपका इसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 का आपका तीसरा ऑप्शन एकदम सही है, अर्थात 1 मेगाबाइट में आपकी 1000 किलोबाइट अर्थात KB देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका सन 2024 में पूछा हुआ है। यह प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा हुआ है, आगे देखना भी। पहला है NCE 500, फिर है CRAY XMP 24, फिर है DEC 1090, फिर है परम 800। तो अर्थात जो आपका भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है वो आपका परम 800 ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, संचार के मुख्य अंग है माध्यम, रिसीवर, प्रेषक या उपरोक्त सभी। तो संचार के सभी माध्यम होते हैं, अर्थात फोर्थ ऑप्शन सही है। यह प्रश्न भी आपका सन 2024 में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। विकिपीडिया है, काफ़ी लोग इससे परिचित होंगे।
कि आखिर विकिपीडिया क्या है। अगला पहला इसका ऑप्शन है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट, सेकंड कहता है एक हार्डवेयर, नेक्स्ट उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो विकिपीडिया कोई हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम देख तथा छू सकते हैं, वह आपका हार्डवेयर कहलाता है। अर्थात ऑल मैकेनिकल पार्ट इज कॉल्ड अ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं एक प्रकार से ऐप के थ्रू या फिर, ठीक है, वह आपका सॉफ्टवेयर होता है। अर्थात आपका विकिपीडिया क्या है, आपका एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट, यानी कि हमें किसी भी मूल चीज़ के या किसी भी आपके तथ्य या वस्तु के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमें संपूर्ण जो जानकारी है वो विकिपीडिया के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, संपूर्ण जानकारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति। ठीक है, जैसा कि अभी ज्ञात है, अभी इससे पहला ही आपका चौथा प्रश्न यही पूछा गया था, लेकिन थोड़ा घुमा फराक भी जाता। और यह प्रश्न मैं बता दूं कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यह प्रश्न आपका सन 2024 में पूछा गया है, यहाँ 2023, 2018 और 2016 में भी देखने को मिलता है। अर्थात यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अर्थात इसका छठ में का डी ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि संचार की प्रक्रिया में आपका सूचना, स्रोत, प्रसारण, प्राप्ति सारी चीज सम्मिलित है। अगला क्या कहता है, आपका आईसीटी का पूरा नाम है सूचना एवं संचार प्रशासन, सूचना एवं संचार प्रसंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, या इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न भी आपका सन 2023 को देखने को मिलता है। तो आईसीटी का आपका क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगला अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं हम इसे इंग्लिश में संपूर्ण नाम से, लेकिन हिंदी में क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट नेटस्केप नेविगेटर है, वेब ब्राउजर होगा, नेट साइट, हार्डवेयर या चैटिंग। तो यह है आपका क्या है, वेब ब्राउजर है। यह प्रश्न आपका सन 2023 में देखने को मिलता है। ठीक है, सारे में जो प्रश्न करा रहा हूँ वो आपका 2017 तक करा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। इस वीडियो में लगभग आपको 50 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, आपका एजुसेट की किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। एजुसेट पहली बात तो हम जान लें आखिर ये होता क्या है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यह सन 2023 में पूछा गया है। एजुसेट एक क्या है आपका, यह प्रश्न भी पूछा गया है आपका अति लघुत्तरी और लघुत्तरी दोनों में भी। तो एजुसेट क्या है आपका, एक शैक्षिक उपग्रह है। शैक्षिक उपग्रह ये काफ़ी बार पूछा गया है, एजुसेट क्या है, शैक्षिक उपग्रह। लेकिन इसने अब क्या पूछ लिया है, ये किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 2007, 2001 या 2004 या 2000। तो मैं बात करूं, यह है आपका 2004 में विकसित किया गया था। अर्थात 9 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट है, 2023 में पूछा प्रश्न, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या उपयुक्त छवि। यानी स्टोरेज, यानी कि जहाँ भी आपके स्टोरेज सारी चीज़ संपूर्ण रहें वो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द से मुख्य तत्व हैं संचार एवं परीक्षण, संचार एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार या उपयुक्त सभी। तो इसकी मैं बात करूं तो आपका इसका भी आपका 4th ऑप्शन सही है। यह प्रश्न भी सन 2022 में देखने को मिलता है। अगला सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन है, देख रहे हो आप लोग, फिर से पूछ लिया है, इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो या उपयुक्त सभी। तो इसके आपके सभी हो जाएंगे। यह प्रश्न भी आपका सन 2022 में देखने को मिलता है। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, 14। यह प्रश्न आप लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपको ज्ञात है, यह क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा हुआ है। एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है। एजुसेट क्या है आपका, एक शैक्षिक उपग्रह है। साथ ही मैं बता दूं, शैक्षिक उपग्रह है, और साथ ही मैं बता दूं इसकी जो स्थापना है, उपग्रह या सैटेलाइट जो भी है, सैटेलाइट है लेकिन वो आपके शैक्षिक से संबंध करती है। और साथ ही मैं बता दूं इसकी जो स्थापना है वो सन 2024 में प्रचलित की थी। और इसने पूछा कि एजुसेट का दूसरा नाम क्या है। देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है GSAT-3, VMIT-2, GSAT-4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम क्या है आपका, GSAT-3 अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला 15 क्या कहता है, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, औपचारिक, अनौपचारिक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दूरदर्शन के माध्यम से मैं बात करूं कि आपकी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही रूप से प्राप्त की जाती है, अर्थात दोनों ही सही है। यह प्रश्न भी आपका दोनों में पूछा गया है। अगला देखिएगा, एजुसेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है,
इससे जो भी अतिरिक्त जो सूचना आती है वो मैंने बता दी है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि एजुसेट क्या है। रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, सैटेलाइट, शैक्षिक चैनल, या ये एक प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है। काफ़ी लोग इसे शैक्षिक चैनल लगाएंगे, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन आपका सैटेलाइट काफ़ी हद तक ठीक है। अगला, इनमें से सर्च इंजन नहीं है, यानी कि इसमें से आपके 3 सर्च इंजन देखने को मिलते हैं और एक नहीं। यह प्रश्न भी आपका सन 2021 में पूछा हुआ है। कौन सा नहीं है आपका? बिंग, गूगल, फायरवॉक्स या याहू। तो इसकी मैं बात करूं तो आपका कौन सा नहीं है? आपका फायरवॉक्स नहीं है। शेष आपका याहू, गूगल, बिंग सर्च इंजन है। यहाँ से व्यक्ति क्या कहते हैं, कुछ भी सर्च कर सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 18। जैसा कि आपको ज्ञात है, यह प्रश्न आपका फिर दोबारा पूछ लिया है घुमा फिरा के, और यह आपका सन 2021 में देखने को मिलता है। विकिपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन या वायरस। तो विकिपीडिया में मैं बता दूं कि जहां आपकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है वही आपका क्या है? इंसाइक्लोपीडिया। अर्थात इंसाइक्लोपीडिया ही क्या है? आपकी विकिपीडिया। अगला देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? डीवीडी का विस्तृत रूप है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लेना आप लोगों से। तो डीवीडी का आपका फुल फॉर्म क्या है आपका, यह पूछा है, और ये आपका 2021 में देखने को मिलता है। पहला है डिजिटल वेक्टर डिस्क, सेकंड है डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, फिर कहता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, लास्ट कहता है डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क। तो डीवीडी का मैं विस्तृत रूप की मैं बात करूं तो इसकी जो वो फुल फॉर्म है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, अर्थात सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला क्या कहता है प्रश्न आपका? सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने के लिए प्रक्रिया कहलाती है, 2021 में देखने मिलता है। वार्निंग, जिपिंग या डिजिटाइजिंग या रिपिंग। तो वो कहलाती है आपकी वार्निंग। अगला, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ठीक है, छपने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, यह प्रश्न आपका 2021 तथा 2019 में पूछा गया है। तो वो कौन से होते हैं? आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी अर्थात धोखे किए जाते हैं कैसे? लुभावने ऑफर से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, या हैकिंग से, या उपयुक्त दोनों। 2019 में पूछा गया प्रश्न है आपका, तो ये आपका सभी हो जाएगा, अर्थात ऑल ऑफ दिस। 22 का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न नंबर 23, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं, संचार कहते हैं, या आंकड़े कहते हैं। तो मैं बात करूं कि इसमें हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं, अर्थात सी ऑप्शन सही है 23 का। 2018 में पूछा हुआ है। अगला 2024 देखिएगा क्या कहते हैं, 24% देखिएगा। सूचना का प्रशासन तथा प्राप्ति एक साथ संभव है, क्या कहता है? सिंप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में, या फुल डुप्लेक्स में, या उपरोक्त सभी में। इसने यह पूछ लिया है। तो मैं बात करूं कि इसका किस में कहलाएगा? आपका फुल डुप्लेक्स में, यानी सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव कहाँ है? फुल डुप्लेक्स में, अर्थात डी सी ऑप्शन सही है। यह प्रश्न सन 2018 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 2018 में पूछा गया है। देखो फिर से पूछ लिया है, तो वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपका अति लघुत्तरी में, बहुविकल्पी में, लघुत्तरी में पूछा जाता है कि एजुसेट क्या है, एजुसेट की स्थापना कब हुई है, एजुसेट अगर का कार्य क्या है, या एजुसेट का पूरा नाम क्या है। ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो 25% देखिएगा कि इसमें पूछा कि एजुसेट का पूरा नाम क्या है, तो एजुकेशनल सैटेलाइट है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। एजुसेट अर्थात एजुकेशनल सैटेलाइट। अगला, सूचना के घटक हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण या उपयुक्त सभी। 2017 में देखने को मिला है यह प्रश्न। तो सूचना की मैं बात करूं तो आपका ये सभी हैं, अर्थात डी ऑप्शन। नेक्स्ट, सूचना में शिक्षा में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, या आ और व दोनों। तो आर व दोनों है। नेक्स्ट, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, मुख्य माध्यम में, हार्डवेयर माध्यम में, या दोनों में। तो दोनों में होता है, अर्थात ये सारे प्रश्न आपके 2017 में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है इंटरनेट में, ईमेल में, ई कॉम में, या सभी में। तो सभी में होता है। यह प्रश्न भी सन 2017 में देखने को मिला है। और नेक्स्ट प्रश्न भी आपका सन 2017 में देखने को मिलता है। तीसरा कहता है शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रशासन हेतु शैक्षिक दूरदर्शन का चयन नाम है। तो क्या नाम है इसका? आपका ज्ञान दर्शन है। ठीक है, काफ़ी बार आपका शैक्षिक वाला पूछ रहा है, तो इसलिए आप इसे घुमाए फिराया नहीं। ठीक है, सारे ही प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सीडी रोम का पूरा नाम है। यह प्रश्न आपका सन 2016 में पूछा गया है। तो क्या नाम है इसका सीडी रोम का? तो मैं बात करूं, पहला है कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी,
कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी या कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, अर्थात सी ऑप्शन सही है। क्या? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडी रूप का पूर्ण नाम है। नेक्स्ट देखिएगा 32, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को कहते हैं इंटरफेस, वेबसाइट, गोफर या चैटिंग। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। क्या कहते हैं? चैटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, CAL का पूरा नाम है। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, क्या नाम है इसका? कंप्यूटर एडेड लर्निंग। क्या? कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अगला, रेडियो संचार कैसा होता है? दृश्य अर्थात देखने वाला, श्रव्य अर्थात सुनने वाला, या आर व दोनों, दृश्य श्रव्य दोनों। तो यह है कैसा होता है? रेडियो संचार। रेडियो संचार को हम सुन सकते हैं ना कि देख सकते, तो अर्थात ये श्रव्य होगा। लेकिन टेलीविज़न की बात होती तो वहाँ दृश्य श्रव्य दोनों ही होते। या श्यामपट्ट की बात होती तो क्या होता? तो आपका केवल दृश्य होती। लेकिन यहाँ आपका ज्ञात है, यहाँ आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है। कौन सा? कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर आपका दृश्य और श्रव्य दोनों ही हो जाएगा। जैसे हम देख तथा सुन सकते हैं। हालांकि सुन कैसे? कंप्यूटर में आपको जो भी गाने चलते हैं आज के ज़माने की मैं बात करूं तो, ठीक है, जैसे प्रकार टीवी होती है। अगला देखिएगा 35, टेली कॉन्फ्रेंस तकनीक के साधन है टेलीविज़न, वीडियो टेक्स्ट, उपग्रह या सभी। तो आज के ज़माने में आपके सभी हैं। नेक्स्ट, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट या सभी। तो सभी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 37, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, परंपरागत शिक्षा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी मैं बात करूं कि इसका प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में प्रयोग किया जाता है, दूर की शिक्षा को देखते हुए। नेक्स्ट 38, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रमों के निर्माण में, अभिलेखीकरण में, या उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी है। अगला 39, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है शिक्षक के रूप में, सूचना के संग्रह करने में, या परीक्षक के रूप में, या उपरोक्त सभी में। तो इसकी मैं बात करूँ 39 की, तो इसका उपरोक्त सभी है। अगला, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं स्मृति अर्थात संग्रह करना, तथ्य प्रक्रियाकरण, या सूचना प्रस्तुतिकरण, या उपरोक्त सभी। तो इसका आपका उपरोक्त सभी है। यहाँ आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबा दें। एक बार कमेंट में पुनः आप जय श्री राम अवश्य लिख दें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 41, संचार अर्थात संप्रेषण क्या है? यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है, या यह कहता है उपयुक्त सभी। जी हाँ, ये सारी ही प्रक्रिया है, अर्थात इसका द ऑप्शन सही है। अगला, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है शिक्षण कार्य की कार्यकुशलता वृद्धि में, व्यवहार परिवर्तन लाने में, कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में, या उपयुक्त सभी। तो मैं इसकी बात करूं तो उपयुक्त सभी एकदम सही है। अगला प्रश्न नंबर 43, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है शिक्षा के लिए शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में, आ और व दोनों। तो 43 की मैं बात करूं तो इसका आ और व दोनों है। अगला, इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि इंटरनेट का प्रारंभ आखिर कहाँ हुआ था, या सॉरी कब हुआ था? 1969, 1980, 1971, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रारंभ में बात करूँ 1969 में हुआ था, या सिंपल कहते हैं 1969 में इसका प्रारंभ देखने को मिलता है। अगला 45, इंटरनेट की प्रमुख सेवा हैं ईमेल, इंटरनेट, रेल चैट, या टेलनेट, या सभी। तो सभी हैं। अगला, स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं, यानी कि आज के वर्तमान को देखते हुए कि स्मार्ट कक्षाओं के लाभ क्या हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो हम आज आपको ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो वहाँ आपका स्मार्ट कक्षा अर्थात डिजिटल बोर्ड नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि आपको एक PDF के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता हो। ये मैं अक्सर कह रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी लोगों को यह वीडियो अच्छी नहीं लगती होगी क्योंकि यह आपकी स्मार्ट कक्षा है, अर्थात ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। ऑनलाइन तो हैं, बशर्ते आपका डिजिटल बोर्ड यहाँ उपस्थित नहीं है। तो कुछ समस्याओं के कारण, या सिंपल कहते हैं कुछ आर्थिक स्थिति के कारण, आपका मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। और साथ ही मैं बता दूं कि आपको इस PDF के द्वारा मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका ज्ञानवर्धन बढ़ सके,
यानी कि आपकी नॉलेज के साथ आपके लगभग आप पास तो हो ही जाओ। यानी कि किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से नॉलेज प्राप्त करके अपने पासिंग क्राइटेरिया बढ़ा सकते हो। ठीक है, वो कहते नहीं है ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए और पढ़ने वाला होना चाहिए, तो आप कैसे भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और साथ ही मैं बता दूं कि बस मैं आपसे बार बार कहता हूं, पुनः कहता हूं, बस आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो। एक एक सब्सक्राइब से हमारा काफ़ी मोटिवेट मिलता है हमको। ठीक है, आप लोग केवल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारा भी कुछ भला हो जाए, आप लोग बाकी का समझदार हो। देखिएगा नेक्स्ट 46 क्या कहता है। स्मार्ट कक्षाओं के लाभ है, रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव। नेक्स्ट कहता है विद्यालय हलचल से छुटकारा। फिर कहता है यौन रोग, गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा। फिर कहता है उपरोक्त सभी। हाँ जी, इसका उपरोक्त सभी सही है। स्मार्ट कक्षाओं के लाभ इन सारी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा 47 क्या कहता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है संपूर्ण कक्षा को नियंत्रण करने में। नेक्स्ट कहता है दुर्हु एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है आपका छात्राओं के या छात्रों के ज्ञान को केंद्रित करने में सहायक, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला 48 दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कार्यक्रम की समयावधि को, कार्यक्रम के उद्देश्य को, या श्रोता को शैक्षिक स्तर, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका एकदम काफ़ी सटीक आंसर है। नेक्स्ट है दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापक को आवश्यक है कि वे ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें वो? पाठों की रूपरेखा, जी हाँ। अनुवर्ती क्रियाकलाप, पठनीय सुझाव, या उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी काफ़ी सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 50 व्यवहारिक जगत में टेली कॉन्फ्रेंस के कितने रूप देखने को मिलते हैं। 5, 7, 2, 3। तो कितने मिलते हैं आपके? 3 मिलते हैं। अगला शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षिप्त में क्या कहते हैं, अर्थात शैक्षिक दूरदर्शन को हम क्या कहते हैं? ईटीवी कहते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईटीवी कहते हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना रहें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्या कहते हैं? ईटीवी। अगला, भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया 21 अगस्त 1956 में, 23 जुलाई 1927 को, 26 जुलाई 1927 को, या 23 जून 1927 को। तो इसकी मैं बात करूं तो आपका 23 जुलाई 1927 एकदम सही है। अगला 53 क्वेश्चन क्या कहता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या यूटिलिटी, या सभी। तो मैं बात करूं तो सभी ही हैं, अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 ऑफिस पैकेज के अन्य प्रारूप हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, या MS पावर पॉइंट, या उपरोक्त सभी। तो इसके आपके उपरोक्त सभी एकदम सही है। नेक्स्ट 55 प्रश्न क्या कहता है आपका। सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा होगा कि सॉफ्टवेयर के लगभग आपके, मैं सिंपल कहूँ कि आपके 2 प्रकार होते हैं। जैसे हम देख व छू नहीं सकते। हार्डवेयर के आपको जैसे हम केवल देख और छू दोनों सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 ऑफिस पैकेज के प्रकार हैं ओपन ऑफिस, स्टार ऑफिस, के ऑफिस, या उपरोक्त सभी। तो काफ़ी हद तक है, काफ़ी यहाँ आपको उपरोक्त सभी देखने को मिले तो वहाँ आप उपरोक्त सभी लगा दिया करो। नेक्स्ट 57 नेटस्केप नेविगेटर है, पुनः पूछ लिया तो इसलिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। वेब ब्राउज़र, नेट साइट, हार्डवेयर, या चैटिंग। तो ये है कि आपका वेब ब्राउज़र है, काफ़ी लोग उसे चैटिंग लगाते हैं, लेकिन आपका ए ऑप्शन काफ़ी हद तक सही है। अगला प्रश्न है आउटलुक एक्सप्रेस है, ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्रेस बुक, या उपरोक्त सभी। जैसा कि मैं पुनः कह रहा हूँ, जहाँ ज़्यादातर आपको उपरोक्त सभी देखने को मिले वहाँ आप उपरोक्त सभी लगा दें तो वह प्रश्न आपका काफ़ी हद तक सही होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट 59 एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग है कंप्यूटर द्वारा, जी हाँ। हार्डवेयर द्वारा, ये भी सही है। सॉफ्टवेयर द्वारा, बिल्कुल सही है, अर्थात ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी सही है। अगला और लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का। वर्ड प्रोसेसर का मुख्य लक्षण है एडिटिंग, जी हाँ। फॉर्मेटिंग, ये भी एकदम सही है। सेव एंड लोड, ये भी सही है। उपरोक्त सभी अर्थात ऑल ऑफ दिस, इसका एकदम सही है। यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ आपके 50+ प्रश्न हो चुके हैं, अर्थात 60 हो चुके हैं। ठीक है, यदि किसी बच्चे ने यह वीडियो शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देख ली, मैं यह नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखो, मात्र आप इस वीडियो को एक ही बार देखो, लेकिन संपूर्णतः आपकी पूरी वीडियो देखो तो उसका पासिंग मार्क्स एकदम कन्फर्म है। पासिंग के लिए आपको 12 नंबर चाहिए, यहीं से आपके अतुलोत्तर बनेंगे और लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न तो आपके यहाँ 5 यहाँ से कंप्लीट ही है। यदि आप क्या होगे तो मैं कल, यानी कि आपका पेपर तो आपका 3 तारीख को है, यानी कि 2 तारीख को
कंप्यूटर की अतली उतली वीडियो ले आऊँगा, कमेंट में आप बता देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब पुनः कर लें, यानी कि अगर नहीं किया है तो मैं पुनः कह रहा हूँ आपसे कि सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और लाइक आप लोग अवश्य कर दें। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा कि आप मुझे इस वीडियो से मात्र 50 सब्सक्राइब करवा दो, केवल कितने, मात्र 50 सब्सक्राइब करा दो आप मुझे इस वीडियो से। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि लगभग लाइक तो करा ही दो, कम से कम 100 लाइक, ठीक है। और शेयर अवश्य करते हैं आप लोग। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक बार शेयर अवश्य कर दो और कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दो, ठीक है। उम्मीद है आपका पेपर सरल और सुगम और अच्छा होगा, ठीक है। प्रीवियस पेपर भी आपके काफ़ी हद तक अच्छे गए होंगे, एसएसटी या जो भी मैथ का या साइंस का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।